साथियों, आप सबका स्वागत है। आज की प्रेस वार्ता का मुद्दा बहुत अहम मुद्दा है। कहावत तो वैसे है, जग में ऐसा कोई बचा नहीं जिसको इन्होंने ठगा नहीं। मैं उसको थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ कि भारत में ऐसा कोई बचा नहीं, भाजपा ने जिसको ठगा नहीं। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक झूठ के पुलंदों के सिवा इसने हमारे मुल्क को कुछ नहीं दिया। आज की आपको सबसे बड़ी अहम खबर दिखाएं जो कि जम्मू व कश्मीर से रिलेटेड है, लेकिन जम्मू व कश्मीर के किसी भी मीडिया कर्मी तक वो खबर लगने नहीं दी है। प्राइम मिनिस्टर पैकेज के तहत कुछ नौकरियां दी गई थी कश्मीर प्रोविंस में। उन नौकरियों में जो लोग एम्प्लॉय किए गए थे, वैसे तो 6000 की नौकरियां थी, 6000 के करीब पोस्टें लगानी थी और 4500 के करीब लगाई गई। जब उनको पोस्ट दी गई थी तो उनके साथ 2 वादे किए गए थे कि आपको फुल सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाएगी। ऑन द कंट्रेरी होता क्या है कि सिर्फ 1/3 को, यानी कि 1500 के करीब के लोगों को वहां पे सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाती है, और बाकी जब जम्मू आ जाते हैं। 2 रिसेंट किलिंग्स हुई हैं। राहुल भट्ट जी की किलिंग हुई थी 13 मई को, उसके बाद रजनी बालाजी की किलिंग हुई। तो जब उन्होंने शिफ्ट कर दिए जम्मू में और वो तैयार हैं जाने के लिए कश्मीर में, सिंपल उनकी छोटी सी एक डिमांड है कि हिंदुस्तान में ही नौकरी करनी है। कश्मीर पार्ट एंड पार्सल हिंदुस्तान का ही है, तो एटलीस्ट सिक्योरिटी तो प्रोवाइड कर दो अपने एम्प्लॉइज को जो आपके पास नौकरी कर रहे हैं। और ऑन द कंट्रेरी ये क्या कर रहे हैं, सरकार ने एक बहुत बड़ा कांड कर दिया कि उनकी 90 दिन की हड़ताल के बावजूद उनको 2-2 महीने की सैलरी तक नहीं दी गई है। और उनमें से मैक्सिमम एम्प्लॉइज जो किराए के मकानों में आगे पीछे रह रहे हैं और मालिक उनके किराया मांग रहे हैं, वो किराया देने में भी असफल है। आप लोगों को शायद पता ना हो या शायद पता हो, मैं आपको एक नई जानकारी दे दूं। ये इंटरवीनिंग नाइट 11 और 12 की रात 12 बजे के करीब आपको शायद पता हो कि बांडीपुरा में एक बिहारी लेबरर की हत्या कर दी गई है। ये सरकार हाथ खड़े कर लेना कि अगर ये सिक्योरिटी प्रोवाइड ही नहीं कर सकती है तो इनको हुकूमत में रहने का कोई हक नहीं है। डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ये कहती है कि हालात ठीक हो रहे हैं। हालात ठीक हो रहे हैं तो हमारी रियासत का दर्जा दे दिया जाए। ये बेफूल किसको बनाए जा रहे हैं? आज दिन तक कोई एक वाहिद अच्छा काम इन्होंने नहीं किया। और अब जो रियासत की एक सबसे जेन्युइन डिमांड मांग रहे हैं, रियासत के रहने वाले कह रहे हैं हमें सिक्योरिटी प्रोवाइड कर दो, हम कश्मीर में सर्विस करने के लिए तैयार है और नौकरी कर रहे हैं। उनकी और भी डिस्क्रिपेंसीज हैं, लेकिन आज का मुद्दा यही है कि अगर ये सरकार अपने मुलाजमों को ही सिक्योरिटी देने से इनकार कर रही है और उनकी सैलरी भी रोक रही है, तो फिर ये सरकार नहीं, ये धिक्कार है और इसको यह सत्ता में रहने का कोई हक नहीं है। और बहुत जल्दी ऐसी सरकार को मैं पब्लिक से, आम जनता से कहूँगा, 2 हाथ जोड़ के विनती करूँगा, ऐसी सरकार को आने वाले चुनाव में ऐसा सबक दिखाएं कि इनकी जमानतें जब्त हो जाए, एक भी सीट इसको जम्मू व कश्मीर में कहीं पे भी ना मिले। इन्होंने रियासत के साथ बहुत ज़्यादा गलत व्यवहार किया है। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों ने आज दिन तक आम आदमी पार्टी को बहुत अच्छी कवरेज दी है और मैं चाहूँगा आगे भी आप आम आदमी पार्टी के जेन्युइन मुद्दों को साथ लेके चलते जाएंगे और मीडिया में इसको प्रॉपर कवरेज देंगे और जेन्युइन डिमांड्स को पब्लिक के आगे रखेंगे।